हरि ओम। मैं वीरेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ और हम भगवत गीता के चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग का आज 37वां और 38वां श्लोक करने जा रहे हैं। कल तक हमने बताया था कि कर्म कितने प्रकार के हैं, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, उनकी परिभाषा बताई। कर्म का सिद्धांत तो बहुत बड़ा है भाई, बहुत ही बड़ा है। यू कैन टॉक फॉर डेज एंड डेज एंड डेज एंड डेज, तब भी समाप्त ना हो, और बहुत ही अनंत है, समझ लीजिए। लेकिन हमारे समझने के लिए अभी यहाँ तक के लिए तो कल तक का काफ़ी है जो कल बताया है, और आगे जो जो और हम स्थिति आएंगी और इसको थोड़ा इलेबोरेट करते चले जाएंगे। तो यही ध्यान रखते हुए कि क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, ये 3 तरह के कर्म हैं। और कल हमने ये भी बताया था कि प्रारब्ध कर्म और पुरुषार्थ कर्म क्या फ़र्क है, थोड़ा सा बताया था। अब आप और भी बताएंगे आगे के लिए। अब हम 37वां श्लोक करते हैं। यथेधांसी समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। इसका लिटरल मीनिंग जो मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म में कर देता है। इसका थोड़ा अर्थ समझिए। भगवान ने बहुत बड़ी बात कही है। भगवान कह रहे हैं कि यदि तू संपूर्ण पापियों में भी अत्यंत पाप करने वाला है, यानी घोर पाप किए हैं, जीवन भर पाप करता रहा है और पाप के अलावा कुछ किया ही नहीं, तो अभी तू तत्व ज्ञान से संपूर्ण पापों से तर जाएगा। वो पाप तुझे असर ही नहीं करेंगे। तो इसको जरा सा और थोड़ा सा विस्तार से समझ लें। देखिए, भगवान का ये कथन जो है बहुत ही आश्वासन देने वाला है हमें। इसका अर्थ ये है कि पापों का त्याग करके साधन में यदि लग जाएं, हम अपने को पहचान लें, तो उसका कहना ही क्या है। पर जिसने पहले बहुत पाप किए हों, उसको भी जिज्ञासा जागृत होने के बाद में कि भाई मेरी ये क्यूरियोसिटी है, बात भी अपने उद्धार के विषय में कभी निराश डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए उसको। क्योंकि इसका कारण यह है कि पापी से पापी मनुष्य भी यदि चाहे तो इसी जन्म में अभी अपना कल्याण कर सकता है। पुराने सारे पाप वो बाधक नहीं हैं, हर्डल्स नहीं हैं, जितने वर्तमान के पाप बाधक होते हैं। अगर हम चाहें, अगर मनुष्य चाहे, तो वर्तमान में प्रेजेंट में पाप करना बस छोड़ दे और निश्चय कर ले कि भाई मैं आगे से पाप नहीं करूंगा और केवल तत्व ज्ञान को प्राप्त करूंगा, तो उसका पापों का नाश होते देरी नहीं लगती। तत्व ज्ञान का मतलब आत्मबोध, आत्मज्ञान कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ। जब ये ज्ञान हो जाएगा, तो जैसे कल हमने आपको बताया था, जागृत जनक जी की हमने उदाहरण लिया था कि किस प्रकार से जनक जी एक 12 साल की सजा हुई थी स्वप्नावस्था में, और उनके पहला कोड़ा लगा और वो बिलबिला उठे। तो जब जागृत अवस्था में आ गए, नींद जब टूट गई, तो देखा अरे ये तो मेरा कुछ भी नहीं था। तो जो 12 साल की सजा, चूँकि स्वप्न में वही हो रहा था जो वास्तव में होता है, महसूस करता है आदमी। तो वो उसी प्रकार से ही जब हम अपने को आत्मबोध हमारा हो जाएगा, तो हमारे सारे पाप सब समाप्त हो जाएंगे। इसको इस तरह से भी समझ लें, एक कमरा है, उसमें 100 साल से घोर अंधेरा है, घोर अंधेरा। तो आप एक दीपक लेके जाइए, वो 100 साल का अंधेरा एक तुरंत ही, तत्काल ही, इमीडिएटली ही प्रकाश में हो जाता है। वो अंधेरा समाप्त हो गया। वैसा ही इसका है कि जितने भी पाप किए हैं, वो सब के सब उसको दूर करने में, अंधेरे को दूर करने में हमको 100 वर्ष नहीं लगते। उसी तत्काल, उसी क्षण दीपक के जलाते ही अंधेरा 100 साल का भाग गया और प्रकाशवान कमरा प्रकाश में हो गया। ऐसे ही वो कह रहे हैं, तो किसी महापुरुष के संग में जा, और या अपनी किसी परिस्थिति को, अपने एनवायरनमेंट आदि को के प्रभाव से ऐसा यदि तुझे ये डिटर्मिनेशन हो जाए पक्का कि अब मैं परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना ही है, तो अभी तेरे संपूर्ण पाप समुद्र से तू भली भांति तर जाएगा।
ये डिटर्मिनेशन से ही काफ़ी होगा। अब हम 38वां श्लोक कर रहे हैं। 38वां श्लोक है, न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इसका लिटरल मीनिंग है, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्ध करता हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है, उसको बोध हो जाता है स्वयं ही। इसका अर्थ समझने क्या भगवान कहना चाह रहे हैं, जो निश्चय कर लिया है कि अब मैं आगे से कुछ नहीं करूँगा, कोई पाप नहीं करूँगा, तो भूल जा वर्तमान पास्ट को, भूतकाल को भूल जा, और अब तेरा डिटर्मिनेशन ही बहुत काम का है। देखिए, संसार की जो सत्ता है, यदि हम उसे मान लें और उससे सुख लेने की इच्छा करें तो हमारे पूर्ण दोष उत्पन्न हो जाते हैं, पाप उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि हमने संसार को मान लिया। संसार सत्य है ही नहीं, संसार असत है। सत्य वही है जो पहले भी था, अभी भी है, सदैव रहेगा, वो सत्य है। तत्व ज्ञान होने पर, आत्मबोध होने पर, जब संसार की सत्ता ही नहीं रहती है, संसार की एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी, तब जितने भी पापों का सब जितने भी पाप हमने किए हैं उनका नाश हो जाता है, सर्वदा नाश हो जाता है, सर्वदा सदा के लिए, और महान पवित्रता आ जाती है, प्योरिटी आ जाती है। इसीलिए संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन है ही नहीं, और यही हम कर रहे हैं। गीता का उपदेश यही है भगवान का। देखिए, हम संसार में यज्ञ कर रहे हैं, दान, तप, पूजा, व्रत, उपवास, जप, ध्यान, प्राणायाम, जितने भी हमारे साधन हैं, तथा हम गंगा, यमुना, गोदावरी आदि जितने तीर्थ हैं हमारे, वे सभी मनुष्य के पापों का नाश करके उसे पवित्र करने वाले हैं। अच्छा होता है क्योंकि आदमी की बुद्धि फिर जाती है वहाँ जाने से, परंतु उन सब में भी सबसे आगे तत्व ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई भी न साधन है, न तीर्थ है, कुछ नहीं है। और क्योंकि वे सब तत्व ज्ञान के साधन हैं और तत्व ज्ञान उन सब का साध्य है, तो इसको कर्मयोग की मुख्य बात यह है कि अपना कुछ भी न मानकर हम संपूर्ण कर्म संसार के हित के लिए करना, अपने लिए कुछ भी ना करना। और भगवान ने कहा भी है पहले कि तू अपने लिए कुछ मत कर, मैं सारा तेरा इंतजाम मैं करूँगा, हर प्रकार की सुविधा तुझे दूंगा, तन की, मन की, धन की, भावना की, सब प्रकार की, और उसकी तू चिंता मत कर। तो तू अपने लिए कुछ ना करना। ऐसे करने पर जो सामग्री और क्रिया शक्ति, जो हम इसके बारे में बात कर चुके हैं 1-2 दिन पहले, इन दानों का संसार में ही प्रभाव हो जाता है, संसार में लग जाता है। संसार की सेवा में केवल यही सोचना है कि मैं सेवक हूँ, अहम भाव नहीं खत्म, समाप्त हो जाता है कि मैंने किया, मैंने मैं करके जो हम करते हैं, ये मैंने किया है, ये अहम भाव है, अहंकार है, ये नहीं रहता। इसका अर्थ ये है वो सेवक, अर्थात वो सेवक नहीं रहता, केवल सेवा रह जाती है। सेवक समाप्त हो गया क्योंकि उसका अहम भाव समाप्त हो गया, अहंकार चला गया, सेवा रह गई बस। इस प्रकार जब सेवक सेवा बनकर जो सेवा कर रहा है उसमें लीन हो जाता है, तब प्रकृति के कार्य, जितने भी कार्य हैं, शरीर तथा संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, संसार से संबंध खत्म हो जाता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि आप बाहर नहीं जाएंगे, बाजार नहीं मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे नहीं, रिश्तेदारों से नहीं मिलेंगे ना, ये नहीं है। अंदर अंदर आपकी भावना ऐसी जागृत होती चली जाएगी, और उसका वियोग होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता रह ही नहीं जाती, एग्जिस्टेंस नहीं रह जाती है, केवल क्रिया रह जाती है। इसी को योग की संसिद्धि बोलते हैं, या सम्यक सिद्धि कहिए, वो सब ये कहलाती है। यहाँ पर त्वयं शब्द आया है, भगवान ने इस्तेमाल किया है। इसके अर्थ ये है
कि तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्मयोगी को किसी गुरु की, ग्रंथ की या दूसरे किसी साधन की अपेक्षा नहीं है। कर्मयोग की विधि से कर्तव्य कर्म करते हुए भी, कर्तव्य गुरु के पास जाए तो बहुत अच्छा, भगवान ने वहां भी कहा है, वहां से भी हो जाएगा, लेकिन कर्तव्य कर्म करते हुए कर्मयोग की विधि से उसे अपने आप ही तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान की गारंटी है। आज बस इतना ही। आपके अंदर परमपिता परमात्मा विराजमान है हृदय में, उनको मैं आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरि ओम।